इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सवाल पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वालों को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, उम्र कैद और सजाए मौत के मुलजमान को अदालतें जमानत देने से एहतियात से काम लेती हैं, जबकि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उम्रा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि मुलाकात में बाहमी ताउन और दो तरफा अमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की अहमियत पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी मुआशी सूरत हाल के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में फिर से मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। 2 रोज कबल नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने भी मुलाकात की थी, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी के फरोग और बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी के मामला ज़ेर गौर आए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाना चाहती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक एजेंडे के तहत ऐसी हुकूमत कायम की गई कि मुल्की मईशत का खात्मा कर दें। इतनी मुआशी तबाही हादसे की बुनियाद पर नहीं, मनसूबाबंदी के तहत होती है। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि JUI एक तारीख और नजरिए का नाम है। ये मुल्क हमारा है, कलमे की बुनियाद पर हासिल किया है, एक नजरियाती वतन हासिल किया। हमें बहैसियत कौम अपना मुहासबा करना होगा, हमें पुरानी लकीरें मिटानी होंगी और नए जाविये के साथ मुस्तकबिल को इस्तवार करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने रवैयों से मजहब के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाना है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश आगे जा रहे हैं और हम महंगाई का शिकार हो रहे हैं। एक एजेंडे के तहत ऐसी हुकूमत कायम की गई कि मुल्क की मईशत का खात्मा कर दें। सेनेट से फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद की मंजूरी के खिलाफ सेनेट एजलास में मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की गई। करारदाद की मंजूरी के मुखालिफ अरकान ने वक्फा सवालात चलने न दिया और करारदाद पर बात करने का मुतालबा करते रहे। इजलास में सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि सेनेट से मंजूर करारदाद पर बात किए जाने तक ऐवान नहीं चलने देंगे, जबकि जरका, सहरवर्दी और सेनेटर कामरान मुर्तजा की जानिब से भी मंजूर करारदाद पर बात करने पर इसरार किया गया। इजलास के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी एहतजाज करने वाले अरकान से कहते रहे कि इस लहजे में बात नहीं हो सकती, ऐवान की इज्जत करें, नशिस्त पर बैठें। सेनेट चेयरमैन की हिदायत के बावजूद अरकान के एहतजाज जारी रखने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। शुमाली गजा के कई इलाकों में इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी जारी है, जहां स्कूलों, रिहायशी इमारतों और अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, जबकि इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई है। इसराइली हमलों में जख्मी होने वालों की तादाद 30,000 से ज्यादा है। शुमाली गजा की पट्टी में इंडोनेशिया अस्पताल के आसपास भी बमबारी की जा रही है। इसराइल ने गजा में साबरा इलाके पर बमबारी की, जिससे दर्जनों अफराद शहीद हो गए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम अल-फलाह स्कूल पर बमबारी में कई पनाह गुज़ीन भी शहीद हो गए। अल-वफा अस्पताल पर इसराइली तैयारों की बमबारी से डायरेक्टर शहीद और कई डॉक्टर्स भी जख्मी हो गए हैं। अल-कसा सेब इलाके में घर पर बम फेंका गया, जिसमें 3 बहनें शहीद हो गईं। यूरोपीय यूनियन में शामिल अहम मुल्क नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को अलहदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है।
नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के पुरजोर मुतालबे पर पेश किया, जिसमें फलस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया गया था। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली करारदाद के मतन में कहा गया कि असम्बली हुकूमत से मुतालबा करती है कि फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहे। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तानी हसीना एरिका रॉबिन की आलमी मुकाबला हुस्न की स्टेज पर कैटवॉक ने तवज्जो समेट ली है। पाकिस्तानी हसीना एरिका रॉबिन ने मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसका इनकाद वस्ती अमरीकी मुल्क एल सल्वाडोर में किया गया। मिस यूनिवर्स के मुकाबले में एरिका रॉबिन ने सफेद मोतियों और सितारों से मुज़य्यन खूबसूरत सिल्वर गाउन पहना, जो शायकीन की तवज्जो का मरकज बना रहा, जबकि इसी दौरान उनकी स्टेज पर कैटवॉक भी दीदनी रही।